दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी। इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड और इस सीरीज़ का ये 15वां दिन होगा। अगर आपको इस तरीके का एडिटोरियल डेली चाहिए तो आपको बस इतना करना है कि इस नंबर को नोट कर लीजिए और अपना नाम और आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दीजिए। तो आपको डेली इस तरह का एडिटोरियल प्लस वोकैबुलरी आपको डेली भेज दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला शब्द आज के एडिटोरियल में क्या था जो इम्पोर्टेंट था, और ये था awful। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब होता है हिंदी में भद्दा या फिर कह सकते हैं भयंकर। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं डिसगस्टिंग, टेरिबल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिलाइटफुल और ब्यूटीफुल को लिया जा सकता है। ग्राफिकल मेथड की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत सारी मीनिंग इससे निकाली जा सकती है। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि कैसे है ये, तो आप उसके लिए इस पार्ट पर फोकस कीजिए। ठीक है, इस पार्ट के अंदर आप समझ पाएंगे कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है। सेम मीनिंग के लिए कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, अपोजिट मीनिंग के लिए कौन सी, और रिलेटेड वर्ड्स के लिए कौन सी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो जो awful है उसका मतलब डिसगस्टिंग निकलेगा तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं। बैड निकलेगा तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं। सोकिंग निकलता है तो कौन कौन से लिए जा सकते हैं। अनवेल निकलता है तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं, या इवन अगर फ्रेज भी है जैसे ग्रीन अबाउट द गिल्स, अंडर द वेदर, वो भी इंक्लूड किए मैंने। और अगर इसका वेरी निकलता है तो भी कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स मैंने कवर करवा दिए। कम से कम 20 वर्ड यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से नोट करने का काम आपने करना है। एक नोटबुक बनाइए और डेली मेरी वीडियो से इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बनाकर आप उनको नोट करें और फिर देखना कितना आसान होगा चीज़ों को याद करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कर्मिस। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था एडिटोरियल के अंदर और इसका मतलब है झगड़ा। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं फाइट, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अकॉर्ड और एग्रीमेंट को लिया जा सकता है। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है किस तरीके से क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड ही दिखा रखे हैं। तो इस वर्ड का मतलब अगर फाइट निकलता है सेंटेंस, देखिए ऐसा होता है कि जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उस हिसाब से कई बार वर्ड्स की मीनिंग थोड़ी इधर और उधर जाती है। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि क्या मीनिंग जाएगी तो वर्ड्स कहाँ पर चले जाएंगे। अगर आर्ग्यूमेंट निकलता है तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर फाइट ही आता है लेकिन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू इस्तेमाल होता है तो फिर हम इस तरीके से ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड देखिए एग्रेशन। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था आक्रामकता। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए हॉस्टिलिटी, एग्रेसिवनेस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फ्रेंडशिप, गुडविल, इनको ले सकते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो एक मतलब क्या निकल सकता है हॉस्टिलिटी, एक मतलब क्या निकल सकता है अटैक। फिर उससे कौन कौन से शब्द निकाले जा सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिखा रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है सोबर। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था एडिटोरियल के अंदर और इसका मतलब था आपे में या फिर संयमी।
यानी कि कोई चीज़ अगर आप करते हैं और वो आपे में रहकर की जाए, संयम के साथ की जाए, तो सोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर काम, कंट्रोल्ड, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एजिटेटेड और एक्साइटेबल को ले सकते हैं। अब देखिए सोबर, अगर इसका मतलब एब्स्टिनेंट होता है तो कौन कौन से वर्ड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई इसकी, तो ये आप देख सकते हैं अपोजिट के लिए क्या है कि बॉक्स टाइप हमने रिप्रेजेंटेशन ली, या फिर कह सकते हैं स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है अपोजिट मीनिंग के वर्ड को, यहाँ पर ये वाले अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को, यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर ये चार, ठीक है, ये अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को शो कर रहा है। तो सोबर का मतलब अगर सीरियस निकलता तो कौन कौन से वर्ड सेम मीनिंग में और अपोजिट मीनिंग में ले सकते हैं। प्लेन निकलता है तो कौन कौन से ले सकते हैं। काम डाउन निकलता तो कौन कौन से ले सकते हैं। कम टू योर सेंसेस निकलता तो कौन कौन से ले सकते हैं। वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन मैंने किए। नेक्स्ट देखिए क्या वर्ड है, डी एस्केलेशन। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब था एडिटोरियल के अंदर युद्ध की तीव्रता में कमी लाना। यानी कि ये नॉर्मली ज़्यादातर तब इस्तेमाल किया जाता है जब दो पार्टीज़ के बीच में या फिर नॉर्मली दो देशों के बीच में युद्ध भयंकर तरीके से चल रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हों दोनों, और फिर उसको किसी तरह से रिलैक्स करने का काम करना है, तो इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखें डिटेंटे, डीमिलिटराइजेशन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिसएग्रीमेंट और वार को लिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे रिलेटेड वर्ड हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन को देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास कौन से हैं रिलेटेड वर्ड्स। तो रिलेटेड वर्ड्स रिडक्शन हो सकता है, स्टेप डाउन हो सकता है, डिमिन्यूटेशन हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और क्योंकि वार के संदर्भ में ये इस्तेमाल होता है तो वार या फिर वारफेयर भी हो सकता है। ये रिलेटेड वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखिए एंटेल। ये वर्ब है और इसका मतलब है आवश्यक बना देना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए इन्वॉल्व, रिक्वायर, कॉज। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एक्सक्लूड, अनटेंगल, अनट्विस्ट, इनको लिया जा सकता है। अब सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ से देख सकते हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स ही ले रखे हैं। तो एंटेल के कौन कौन से सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिए हैं। अगर कोई फ्रेजल वर्ब है मैं वो भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये इंक्लूड किया, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहती है कि फ्रेजल वर्ब हो या कोई इंपॉर्टेंट इडियम हो, ठीक है, वो सारे भी इंक्लूड करूँ क्योंकि वो भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अग्रेसर। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ था एडिटोरियल के अंदर और इसका मतलब था आक्रमणकारी, यानी कि जो आक्रमण करता है। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अटैकर, इन्वेडर को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अलाय, फ्रेंड, एसोसिएट, इनको ले सकते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स ही ले रखे हैं। तो अटैकर, असोल्टर, इन्वेड, तो ये सारे के सारे अग्रेसर के लिए वर्ड लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, डिमार्केशन। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब था सीमा। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए लिमिट, बाउंड्री। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फ्री, लेट गो, लिबरेट, इनको ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स ही लिए गए हैं। अगर इसका मतलब लिमिट निकलता तो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, और डीलिमिटेशन होता है तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉन्फ्लैग्रेशन। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है अग्निकांड। सेम मीनिंग के वर्ड के तौर पर देखिए फायर, ब्लेज, होलोकॉस्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हार्मनी
और एग्रीमेंट को लिया जा सकता है। अब अगर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो सेम मीनिंग के वर्ड्स ही ले रखे हैं हर जगह पे। तो फायर, ब्लेज, होलोकॉस्ट, इन्फर्नो, वाइल्ड फायर, ये वर्ड्स सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिफ्लेक्ट, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है मोड़ना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अगर देखा जाए तो डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के तौर पर स्टे, स्ट्रेटन, इनको लिया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो डिफ्लेक्ट का मतलब अगर डिस्ट्रैक्ट है तो ये सारे वर्ड लिए जा सकते हैं, और टर्न असाइड है तो ये सारे वर्ड इसकी सेम मीनिंग के तौर पर ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिटर, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है डराकर रोकना, ठीक है। सेम मीनिंग के वर्ड के तौर पर देखिए एवर्ट, ब्लॉक, डैम्पन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एडवांस, एड, अलाउ। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स ही ले रखे हैं यहाँ पे। अगर इसका मतलब डिस्करेज निकलता है सेंटेंस के इस्तेमाल के हिसाब से तो ये सारे वर्ड लिए जा सकते हैं। जो जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब आता है तो वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर इसका मतलब प्रिवेंट निकलता है तो ये सारे के सारे वर्ड लिए जा सकते हैं। आप देखेंगे इनमें से कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो पेपर में आते रहते हैं, जैसे ये वाला हुआ, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रेजल वर्ब्स तो जगह जगह पे आते रहते हैं, ये वाला पेपर में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका वल्नरेबिलिटी। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है अति संवेदनशीलता। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एक्सपोजर, ससेप्टिबिलिटी, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इम्यूनिटी, इनवुलनरेबिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स ही यहाँ पर ले रखे हैं। तो इसके मतलब हो सकते हैं एक्सपोजर, लाइबिलिटी, ओपननेस, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबलनेस, वुलनरेबलनेस, ठीक है। ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए कंटेम्पलेट, ये एक वर्ब है। तो ये वर्ब होगा यहाँ पे। इसका मतलब है विचार करना, चिंतन करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर पोंडर, मल ओवर, डीप थिंकिंग। अपोजिट मीनिंग के तौर पर इग्नोर और डिसरिगार्ड लिया जा सकता है। अब ये आपकी हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स ही दिखा रखे हैं। अगर कंटेम्पलेट का मतलब होता है कंसिडर, तो आप ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। अगर थिंक ओवर होता है तो ये सारे वर्ड्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर लुक एट होता है तो ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पर सेम मीनिंग के तौर पर लिए जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से नोट करने का काम करें। नेक्स्ट वर्ड देखिए कंसेंसस, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और सर्वसम्मति या सामंजस्य इसका मतलब था। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अकॉर्ड, अनएनिमिटी। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट को लिया जा सकता है। अगर बात करें ग्राफिकल मेथड की तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं कंसेंसस के सेम मीनिंग के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिस्प्यूटेड, इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है विवादित। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए कंट्रोवर्शियल, आर्ग्यूड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एग्री, अलाउ, अप्रूव, इनको लिया जा सकता है। तो ग्राफिकल मेथड में इसमें ज़्यादा नहीं है, बस रिलेटेड वर्ड गिवन है आपको, और रिलेटेड वर्ड क्या है, कंट्रोवर्शियल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और जो बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं या हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये तो आपका बिल्कुल धर्म है कि शेयर ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आ पाऊँगा जिससे आपको भी लाभ होगा। तो वी आर कनेक्टेड समहाउ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया।